अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल लगभग 3 से 5 बजे के बीच में कश्मीर पालघर के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ है। ये बहुत निंदनीय है। कम से कम 26 से 28 लोग मारे जा चुके हैं। ये अभी तक की रिपोर्ट है। पता नहीं और कितनी की हत्या हो चुकी है। उसमें कहा जाता है कई गुजरात के हैं, उसमें 2 या 3 हमारे कर्नाटक के भी हैं। जो आम जनता है उधर पे घूमने के लिए गई थी। टेररिस्ट अटैक हुआ है ये तो सही बात है, मगर मैं पूछना चाहता हूँ हमारी मोदी गवर्नमेंट से, कश्मीर के अंदर 6 किलोमीटर अंदर घुसकर, कश्मीर से 6 किलोमीटर अंदर ये पालघर डिस्ट्रिक्ट मिलता है। इतनी अंदर आके जो नॉर्मल सिविलियंस हैं उनके ऊपर अटैक किया जाता है। तो आपकी एनआईए टीम क्या कर रही है? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? आपकी बीएसएफ फोर्स क्या कर रही है? आपकी मिलिट्री क्या कर रही है? हमारे देश की मिलिट्री क्या कर रही है? हमारे देश के अजीत डोभाल साहब क्या कर रहे हैं? ये घटना पहली टाइम हुई, इतने सारे सिविलियंस को मारा जा चुका है। ये बहुत निंदनीय है। जिसने भी इस अटैक किया है उनमें शायद इंसानियत नहीं रहेगी। चाहे मुसलमान रहो चाहे हिंदू रहो, कहा जाता है पूछ के मारा है करके, हिंदू हो या मुसलमान पूछ के मारा है करके कहा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी बीजेपी मोदी गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले 10-11 साल से आप राजनीति कर रहे हैं, बहुत गंदी तरीके से राजनीति कर रहे हैं हमारे भारत के अंदर। हमारे भारत के अंदर ही किसी ना किसी नाम पर मुसलमानों को मारा जा चुका है। अभी तो इस गंदी राजनीति को छोड़िए, आपकी इलेक्शन कैंपेनिंग को छोड़िए, आपके जो अपोजिशन है एलओपी, उनके ऊपर ईडी सीबीआई हमेशा लगाते रहते हैं, उन लोगों को छोड़िए। अभी हाल फिलहाल कुछ चंद दिन ही आपके पास बाकी हैं, शायद या 3-4 या महीने, उसके बाद में आप 75 साल के हो जाएंगे तो आप रिटायर्ड हो जाएंगे। जाते जाते हुए एक अच्छा काम करते जाइए। चीन हमारे भारत के बॉर्डर को चारों तरफ से घेर रहा है, उसको थोड़ा लाल रंग दिखा दीजिए। उधर से पाकिस्तानी इस तरह से हमले कर रहे हैं, उनको लाल रंग दिखाइए, उनके घर में घुस के मारिए। कब तक इस तरह से गंदी राजनीति खेलते रहेंगे आप? आपके गोदी मीडिया चैनल इस तरह से भड़का रहे हैं, नाम पूछ के मारा जा रहा है करके। ये भारत में दंगा मचाने के लिए आपकी गोदी मीडिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। बस आपसे इतनी ही गुजारिश करना चाहता हूँ, इस टेररिस्ट अटैक को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, घर के अंदर घुस के मारिए। जितने भी आपके गोदी मीडिया चैनल हैं उनके मुंह के ऊपर लगाम लगवाइए। जो भी आपके झारखंड में जो सरकार चल रही है, उधर पे झारखंड सरकार से कई पोस्टर लगे हुए हैं। ये पोस्टर सिर्फ पोस्टर नहीं है, हमारे भारत के अंदर दंगा मचाने की कोशिश हो रही है आपकी सरकार की तरफ से। उन पोस्टरों को हटाइए। जो भी इंसान मरा हो,
चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख भाई हो, सबके सब इंसान है। जात पात में बात की बात है, जात पात तो बात की बात है। सबसे पहले हम लोग इंसान हैं। इस इंसानियत को देखते हुए इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लीजिए। पिछले 10-11 साल से आप बहुत गंदी राजनीति खेल चुके हैं। अभी जाते हुए कुछ भारत की तरक्की के लिए, कुछ भारत के बॉर्डर के लिए, इन जैसे दहशत गर्दों के लिए कुछ पैगाम देते हुए जाइए। ऐसा पैगाम दे दीजिए, उनकी 7 पुश्तें याद रखनी चाहिए। मोदी जी, बस मैं आपसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, जो हमारे भारत के होम मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मिनिस्टर हैं, मिस्टर अमित शाह, आपकी पुलिस, आप कभी भी हर एक जात को लड़वाना चाहते हैं, मगर अभी तो थोड़ा सुधर जाइए। ये हमारे घर के अंदर घुस के मारे हैं हमारे सिविलियंस को, इसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आप हमेशा इलेक्शन की कैंपेनिंग में रहते हैं, किसी पार्टी को खरीदने और तोड़ने में लगे रहते हैं। इससे अच्छा थोड़ा चीन के बारे में सोचिए, थोड़ा पाकिस्तान के बारे में सोचिए। चीन हमारे भारत को चारों तरफ से बॉर्डर से घेर रहा है, 4000 मीटर तक अंदर घुस चुका है। आपकी इंटेलिजेंस फेल हो रही है, आपकी NIA फेल हो रही है, आपकी BSF फेल हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं पता लगाइए, कहीं अपना ही कोई गद्दार नहीं है, इसमें कहीं अपना ही कोई ऑफिसर गद्दार नहीं है। इसमें पता लगाइए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दीजिए। जो भी इस तरह से गंदी हरकत की है, इंसानियत को मारने की हरकत की है, उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, उनके घर के अंदर घुस के मारिए। अभी एग्जैक्ट रिपोर्ट तो नहीं है कितने लोगों एग्जैक्ट मर के हैं करके, अभी तक तो 28 बताई जा रही है। मगर जो मैं कह रहा हूँ, जो भी मासूम लोग अभी उधर पे मारे गए हैं, उन लोगों के घरों को थोड़ा सोचिए और उन लोगों के कुछ आपकी मोदी गवर्नमेंट से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, उन लोगों को कुछ मुआवजा देने की कोशिश कीजिए। मुआवजा देने से तो वो इंसान तो वापस नहीं आएगा, बस उनकी कुछ आर्थिक हालत सुधार हो जाएगी। जो इंसान गया हुआ है वो वापस तो नहीं आएगा। आपकी केंद्रीय सरकार से, सेंट्रल सरकार से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, उन लोगों का ख्याल कीजिए जो अभी इस टेरर अटैक में शहीद हुए हैं। इससे पहले हमारे मोदी जी, जो पुलवामा का अटैक हुआ है, जो हमारे उसमें 40 जवान शहीद हुए हैं, उन शहीद जवानों के नाम के ऊपर वोट लिए थे। उन जवानों के ऊपर जो नाम बोलकर उनका जो वोट लिए थे, क्यों बॉर्डर की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? क्यों बॉर्डर के ऊपर BSF के जवान कम हो रहे हैं? क्यों हमारी इंटेलिजेंस फेल हो रही है? ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार की जिम्मेदारी है। इसको पता लगाना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मोदी जी, आपकी गंदी राजनीति छोड़िए। अभी हमारे भारत देश के
बॉर्डर के इलाकों में थोड़ा लाल रंग दिखाइए। ये तो हमेशा टेररिस्ट पाकिस्तान बाहर से हमला करता था, अंदर ये करता था। आज कश्मीर सिटी के अंदर 6 किलोमीटर अंदर घुस के हमारे सिविलियंस के ऊपर हमला किया है। उनको घर के अंदर घुस को मारिए, उनको लाल रंग दिखाइए। जो चीन भी जो कब्जा कर रहा है उसको भी लाल रंग दिखाइए। जाते जाते हुए कुछ अच्छा काम तो करके जाइए। इतने साल अपनी गंदी राजनीति की, उसके बारे में छोड़ दीजिए। अभी जो हमारे बेकसूर भाइयों बहनों मारे जा चुके हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब उनको देना चाहिए। बहुत दुख की बात है हमारे मोदी सरकार के टाइम पे इस तरह से हादसा हुआ है करके। अब तो यहाँ पे कई बिल लेके आ रहे हैं भारत के अंदर, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रहा है। मुझे पता है इससे आपको मिर्ची लगी हुई है। जो अभी अब कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। अभी तो थोड़ा लाल रंग दिखाइए, पाकिस्तान को घर के अंदर घुस के मारिए। जो भी इस तरह से गंदी हरकत कर रहा है, जो भी नॉर्मल सिविलियंस को मार रहा है। अभी मैं दूसरे बातों पे नहीं जा रहूँगा, मैं बस आपसे इतनी सी गुजारिश कर रहा हूँ, जो भी लोग उधर पे शहीद हुए हैं उन लोगों को थोड़ी आर्थिक मदद कीजिए। मेरे भाइयों, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें हमारे कर्नाटक के भी कुछ 2 या 3 मेंबर्स सिविलियंस मारे जा चुके हैं। ये बहुत निंदनीय। हम दुआ करते हैं इस तरह से हालत फिर कभी ना हो, किसी मासूम की जान ना जाए। कोई बच्चा अपने बाप से जुदा ना हो, कोई अपनी बहन अपने भाई से जुदा ना हो, कोई माँ अपने बेटे से जुदा ना हो, कोई रिश्तेदार अपने बच्चों से जुदा ना हो इस तरह से टेरर अटैक होके। बस भारत सरकार से गुजारिश है, इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लीजिए और उनको घर के अंदर घुस के मारिए। जो कोई भाई मेरा वीडियो देख रहा है, चाहे फेसबुक में रहने दो चाहे यूट्यूब में रहने दो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मोदी जी, आपकी गंदी राजनीति छोड़िए। गिने चुने हुए अभी चंद महीने हैं आपके पास रिटायरमेंट के लिए। अभी तो इस चीन और पाकिस्तान को थोड़ा मुंह तोड़ जवाब देते हुए जाइए। आपकी मनुस्मृति को छोड़िए। अगर भारत के लिए जाते हुए भी थोड़ा अच्छा काम करेंगे तो थोड़ा आपका नाम रहेगा। चलिए मोदी जी, अल्लाह हाफिज़। आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। बस मेरे हाथ से इतना ही आपसे कहता हूँ। मैं मेरी जो ज़ुबान में ताकत है, इस ज़ुबान से मैं आपको इतनी ही नसीहत दूंगा। आपके गिने हुए चंद महीने हैं, जाते हुए कुछ भारत के लिए अच्छा काम करके जाइए। आपकी गोदी मीडिया के मुंह के ऊपर थोड़ा लगाम लगाइए, वरना हमारा भारत देश टूटकर बिखर जाएगा। हालांकि आज वो ताकत पैदा नहीं हुई है हमारे भारत देश को जो तोड़ सके। माशाल्लाह हमारे भारत के नौजवान बहुत अच्छे हैं, हमारे भारत की मिलिट्री फोर्सेस बहुत अच्छी है। बस आपके आदेश की देरी है। अगर आप आदेश देंगे ना, वो घर के अंदर घुस के मारेंगे। जो भी हरामी इस तरह से काम किया है, सिर्फ हमारे इंटेलिजेंस को और हमारी मिलिट्री को सिर्फ आप एक ऑर्डर पास कर दीजिए, ये घर के अंदर घुस के मारेंगे। बस मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ। अभी तो जाते हुए कुछ हमारे भारत देश के लिए अच्छा काम करते जाइए। चलिए, अल्लाह हाफिज़। मैं अगले में मिलता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।